हेलो नमस्कार टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है नर्स प्रो गुरुजी चैनल में। आज का टॉप 5 एमसीक्यू ऑफ द जो रहने वाला है नॉट सेट मेंस के ऊपर और साथ में प्रीलिम्स के ऊपर। तो आप सभी बच्चे जो नॉट सेट की तैयारी कर रहे हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी जो धमाकेदार होए और कंटिन्यू वन बाई वन आप सिलेक्शन ले पाए। क्लियर। अब देख लेते हैं टुडे हमारा फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ द डे जो रहने वाला है। वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपना राइट आंसर है जो कमेंट में कीजिएगा भाई आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है। जब तक अपन देख लेते हैं कि पेशेंट अंडर गो जनरल एनेस्थेसिया है ना, सडन डेवलप हाई फीवर, मसल रिगिडिटी, इसके साथ टेकिकार्डिया और राइस ETCO2 लेवल है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इमीडिएट मैनेजमेंट है जो क्या रहने वाला है आप सभी का। तो इसका आपको सभी का बताना होगा कि भाई राइट आंसर क्या रहने वाला है। जब तक हम देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है आईवी डाइजापम। आईवी डाइजापम है तो ये किस टाइप का होगा ड्रग से, तो बेंजो डाइजापम है। क्लियर। और बात करें कि ये हमेशा यूज होता है जो सीजर या एंजाइटी या मसल्स स्पास्म में यूज होता है ना, यानी सीजर, एंजाइटी और मसल्स स्पास्म है ना, इस तीन में यूज होता है। क्लियर। अगर बात करी जाए कि ये है जो इस टाइप के सिम्टम देखने को मिल रहा है, यानी अपन कह सकते हैं कि भाई हाइपरथर्मिया वाला पेशेंट है ना, यानी हाई फीवर यानी हाइपरथर्मिया वाला है। और आपने कल पढ़ा होगा कि हमारा जो टेम्परेचर के ऊपर विटल साइन की क्लास ली थी, इसके बाद हमारी कंटिन्यू वन क्लास रहने वाली है पल्स के ऊपर है ना। तो आप देख लीजिएगा कि इमरजेंसी में जो ये ड्रग नहीं दी जाएगी, डाइजापम डाइजापम तो बेंजोडाइजापम इससे नहीं जाएगी, ये इसके अंदर यूज ये किया जा रहा है ना, तो ये तो इसका राइट आंसर नहीं रहने वाला है। सी ऑप्शन है हमारा जो कह रहा है कि आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट। भाई साहब कैल्शियम ग्लूकोनेट क्यों दोगे आप जब बॉडी का हाइपोकैल्सीमिया है, जब दोगे, या फिर हाइपर कैलेमिया है। ठीक है, हाइपर कैलेमिया जब दोगे आप है ना। हाइपर कैलेमिया हम क्यों देंगे, क्योंकि कार्डियक को प्रोटेक्ट करना होगा। ठीक है, वरना कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। ठीक है ना, नहीं तो क्या आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका भी यूजेज जो यहाँ पे नहीं होगा है ना। अब नेक्स्ट बात कर ली जाए तो आइस कोल्ड सेलाइन लेवेज। तो देख लेते हैं कि भाई आइस कोल्ड है जो सेलाइन लेवेज क्यों दिया जाता है, तो उसके बारे में अपन देख लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स कि ये हमेशा अपन बात करें तो ये सपोर्टिंग कूलिंग मिज्योर है। ठीक है, सपोर्टिंग कूलिंग मिज्योर यानी SCM है ये। ठीक है। अगर बात करें कि ये रूट कॉज को जो ट्रीट नहीं करेगा है ना, यानी रूट कॉज को ये क्या नहीं करेगा, ट्रीट नहीं करेगा, तो अपन कह सकते हैं कि भाई ये प्राइमरी ट्रीटमेंट तो नहीं हो सकता है ना, यानी इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो अपना इमीडिएट क्या रहने वाला है, आईवी डेंट्रोलिन। क्लियर। यानी हमारा राइट आंसर है जो भी रहने वाला है। अब इससे रिलेटेड अपन पढ़ लेते हैं कि भाई आईवी डेंटोलिन है, ये ड्रग ऑफ चॉइस किस किस में है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन आईवी डेंटोलिन है जो अपने मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया यहाँ पे दी जाएगी और इमरजेंसी के अंदर भी दी जाएगी अगर मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया यानी इमरजेंसी कंडीशन है। क्लियर। अगर बात करें नेक्स्ट की ये ट्राइगर्ड करती है किसको, ट्राइगर वाई, सुसाइन कोलाइन
और इसके साथ करती हेलोथेन का, या फिर वेलोटाइल जो एनेस्थीसिया होता है उसमें, यानी अपन कह सकते हैं कि भाई सुसाइन कोलाइन और हेलोथेन। ये वोलेटाइल एनेस्थीसिया होता है हेलोथेन, ठीक है। क्लियर। ये अपन वेलोटाइल एनेस्थीसिया है, ठीक है। अब बात कर लेते कि ये जो हमेशा इमीडिएट देनी होगी, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो देख लेते कि भाई ये जो रेसेप्टर होता है, जो आर वाई रेसेप्टर होता है, इसके अकॉर्डिंग चलती है। नहीं यानी अपन कह सकते हैं कि भाई ये रेसेप्टर है जो कैल्शियम को ब्लॉक करेगी, ठीक है। अगर ये ब्लॉक करेगी तो जिसके कारण आपको क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज मसल्स रिगिडिटी, और बात करें कि भाई मेटाबॉलिज्म भी डिक्रीज होगा, मेटाबॉलिज्म भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और बात करें भाई हाइपरथर्मिया यानी टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज। ये तीनों देखने को मिलेगा। यानी अपन कह सकते हैं कि जब कैल्शियम बढ़ा तो ये वाली ड्रग देनी होगी अपन को, है ना, कैल्शियम को ब्लॉक करेगी जो, ठीक है। और बात कर ले कि भाई इसकी ड्रग की, तो इसका ड्रग है जो डोज कितना देना होगा, तो देखो दो फेज के अंदर देना है। एक होगा इनिशियल फेज यानी इनिशियल डोज, और एक होता है रिपीटेड डोज, और एक होता है मैक्सिमम डोज, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं कि अपन का ड्रग डोज क्या रहने वाला है, यानी ड्रग डोज। सबसे पहले इसमें डाल देते हैं इनिशियल डोज। इनिशियल डोज में अपन देने होगा 2.5 mg ऑब्लिक के जी, ठीक है। ये कैसे दोगे आप, रूट की बात करूँ इसके तो आईवी बोलस देनी होगी, ठीक है। कैसे देनी होगी, आईवी बोलस, समझ आ गया। अब बात की जाए कि भाई रिपीटेड डोज, तो रिपीटेड डोज है जो हमारा रहने वाला है एवरी 5 मिनट से, यानी हर 5 मिनट से देना है जब तक सिम्टम क्या हो, कंट्रोल नहीं हो, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम डोज, मैक्सिमम डोज की जो बात कर लेते हैं अपन, तो रेना देखो इनिशियल डोज हमारा रही जो 2.5 mg पर के जी आईवी बोलस, ठीक है। तो मैक्सिमम डोज है जो 10 mg पर के जी रहने वाला है हमारा, ठीक है। यानी ये सबसे ज़्यादा देना है आपको, ठीक है ना। इनिशियल के अंदर ये हाई नहीं दे सकते, ठीक है। और मेंटेनेंस डोज की बात की जाए तो ये आपके रहने वाला है कि 1 mg
पर केजी, ठीक है। आईवी एवरी 4 से 6 घंटे। क्लियर। अब बात कर लेते कि कंटिन्यू देना होगा आपको कैसे, एवरी चॉइस से मतलब 1 से 2 दिन में। ये समझ में आ गया। अब बात की जाती है कि ये है जो दे रहे हैं आप आईवी डेंटोलिन, तो इसमें आपको मॉनिटर क्या क्या करते रहना है ना। तो इसमें लिखो मॉनिटरिंग, क्यों मॉनिटरिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो मॉनिटरिंग की बात कर लेते अपन। तो हमारा रहने वाला देखो, अब सभी को मालूम होगा कि मॉनिटरिंग में हमारा रहने वाला है अपने कोर टेम्परेचर। क्लियर, कोर टेम्परेचर मेजरमेंट करना है। और एबीजी की बात करूं, आर्टी ब्लड एनालिसिस वो भी करवाना है। सीरम पोटेशियम लेवल है, यानी पोटेशियम भी मेजरमेंट करना होगा आपको, ठीक है, जो आप एबीजी से भी कर सकते हो। अगर बात करें कि सीके लेवल, क्रिएटिनिन काइनेज लेवल, ये चारों आपको मॉनिटरिंग करना है। ऐसे एमसीक्यू भी बन सकता है कि भाई 3 इनमें से दे दिया जाए और एक दूसरा दे दिया जाए, जैसे बीपी चेक करना हो गया, पल्स चेक करना हो गया, तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि भाई इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है ना। और ये बात करें कि भाई कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ पे, तो ये लीवर के अंदर कोई डिजीज है तो उसके अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहने वाली है अपने, ठीक है। यानी अपन लिख देते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। जैसे कोई लीवर डिजीज है, वहां पे क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। समझ आ गया आपको। और देख लेते हैं हमारा सेकंड एमसीक्यू ऑफ द डे रहने वाला है, जो कहने वाला है एमसीक्यू कि वेंटिलेटेड आईसीयू पेशेंट है जो सडनली डेवलपमेंट हो रहा है हाई पीक एयरवे प्रेशर अलार्म, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। तो देखो इसका राइट आंसर है जो आप सभी को मालूम है, तो बी राइट आंसर रहने वाला है इसका, ठीक है ना। क्योंकि देखो ईटी ट्यूब है जो ब्लॉक हो जाएगी, उसके कारण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ब्लॉक क्यों होगी इसकी बात कर लेते कि ब्लॉक के खूब रीजन हो सकते हैं। सिग्रेशन है जो थिक हो जाए, अगर बात करें कि ट्यूब है जो किंक हो जाए यानी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, पेशेंट है जो बाइट कर ले ट्यूब को, और म्यूकस है जो प्लग हो जाए, MUCUS, म्यूकस है जो क्या हो जाए, प्लग। क्लियर, इसके कारण ही हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा प्रायोरिटी में, अगर ब्लॉक हो जाए तो देख लेते प्रायोरिटी। आपको क्या करना है, सक्शन, ठीक है, या ट्यूब को चेक। अगर ऑप्शन के अंदर ट्यूब चेक नहीं है तो आप सक्शन ही देना होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हाइपिक देखने को मिलेगा। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू रहने वाला है ए पेशेंट क्या विच इज द फर्स्ट लाइन वेसोप्रेशर। सेप्टिक शो के अंदर पूछा है कि भाई कौन सा है जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा फ्लूइड को, तो अब सभी को बताना, बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है ये। तो हमारा देख लेते हैं कि डोपामाइन, सबसे पहले डोपामाइन है जो ये ऑल्टर ड्रग्स है, यानी अपन कह सकते हैं कि फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है ना, तो ये तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। और इसकी बात करें कि ये टेकेरेथमिया करेगा,
और इसके साथ बात की जाए कि भाई ये मोर्टेलिटी को बढ़ाएगा। यानी अपन कह सकते हैं कि सेप्टिक शॉक में फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है। अब देख लेते हैं सेकंड कि डोब्यूटामाइन, ये जो आइनोट्रोपिक्स होती है ये सेप्टिक शॉक में जो यूज की जाएगी और उसके साथ मायोकार्डियल डिसफंक्शन है उसमें यूज की जाएगी। यानी अपन कह सकते हैं कि भाई ये मीन आर्टरी प्रेशर को एडुकेट करने के लिए इसमें जो लो कार्डियक आउटपुट करवाएगी ड्रग, ठीक है। यानी डोपामाइन जो लो कार्डियक आउटपुट कराएगी, यानी अपन कह सकते हैं कि ये भी सेप्टिक शॉक के अंदर नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन है जो स्ट्रॉन्ग अल्फा एंड बीटा एक्शन करती है, इसके कारण है जो टेकिकार्डियो लैक्टिक एसिडोसिस बन सकता है। तो यहाँ पे आप नोट कर लेना, टेकिकार्डिया और लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है। अब देख ली जाती है कि भाई ये जो सेकंड लाइन ड्रग्स है, फर्स्ट लाइन तो ये होगी नहीं। अब देख लेते फर्स्ट लाइन ड्रग है जो सेप्टिक शॉक में नॉट रिस्पॉन्ड करेगी फ्लूइड को, तो वो हमारी रहने वाली है नॉन एपिनेफ्रिन। कौन सी वाली? नॉन एपिनेफ्रिन। क्लियर। नेक्स्ट हमारा थर्ड एमसीक्यू ऑफ द डे रहने वाला है कि सडन हाइपोटेंशन देखने को मिला, ब्रोंकोस्मास देखने को मिला, यूटिकेरिया देखने को मिला आफ्टर एंटीबायोटिक इंजेक्शन इन ओटी। बेस्ट इमीडिएट ड्रग्स है जो कौन सा रहने वाला है? तो आप सभी को बताना, इमेज भी देखने को मिल रहा होगा आपको कि एंटीबायोटिक देने के बाद इसका टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाता है। तो आप सभी बताएं कमेंट बॉक्स में कौन सा रहने वाला है। जब तक मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है जो हमारा रहेगा कौन सा? देखो एडीआर है जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है इसमें। और इसकी डोज की बात करें तो आईएम रूट दिया जाएगा ये 1.1 हजार में, ठीक है। 1 mg 1 ml के अंदर दिया जाएगा, नहीं कंपेयर करें तो हर 5 से 15 मिनट के अंदर देना है। एंटी रिलेटेड था यानी वेस्टर्न लेटर देना होगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट हमारा एमसीक्यू ऑफ द डे रहने वाला है जो एक ही पेशेंट है जो कंट्रोल डायबिटिक पेशेंट है, तो बिलोंग टू विच ए से अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी फिजिकल स्टेटस क्लासिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी रहने वाला है, ठीक है। इसके बारे में आप बताएगा कि ए से इसके लिए जो कौन कौन सी होती है। थैंक फॉर ऑल।